अगर आपको प्रोस्टेट की परेशानी है तो सिर्फ प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट पर ही फोकस मत करिए। देखिए कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से प्रोस्टेट बढ़ता है, तभी आपको प्रोस्टेट में आराम मिल पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रोस्टेट की जो परेशानी है उसमें देखा गया है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अगर बढ़ता है तो प्रोस्टेट की परेशानी बढ़ती है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन मेनली फीमेल हार्मोन है। मेल में जो पुरुष का शरीर है उसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है। देखिए, दो हार्मोन हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन, एक है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल यानी पुरुषों का हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल्स का हार्मोन है। मेल के शरीर में भी यानी जो पुरुष हैं उनके शरीर में भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना फीमेल की बॉडी में होता है। फीमेल यानी जो महिलाएं हैं उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन है, वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन उम्र के साथ क्या होता है कि जो मेल बॉडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा? एस्ट्रोजन बढ़ेगा। और एस्ट्रोजन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब ये चीज़ों को बड़ा कर सकता है। तो होता क्या है कि जो हमारे प्रोस्टेट के रिसेप्टर्स हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इससे प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है। इससे आपको प्रोस्टेट की परेशानी हो सकती है। या फिर हमारा जो लिवर है, लिवर में एक एंजाइम होता है एरोमाटेज। वो क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बदल देता है एस्ट्रोजन में। अगर हमारे शरीर में ये एरोमाटेज अगर बढ़ गया तो इससे क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन है एस्ट्रोजन में वो बढ़ जाएगा। ये फटाफट कन्वर्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। तो ये है कारण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सका उतनी कोशिश की सिंपल बनाने की। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया एस्ट्रोजन बढ़ता है तो इससे जो आपका प्रोस्टेट है उसका साइज बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ऐसी चीज़ खाना बंद कर दीजिए जिसमें एस्ट्रोजन है, जैसे कि सोया आप मिनिमम खाइए या खाना एकदम बंद कर दीजिए। दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना भी बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे दूध क्यों भाई? देखिए, आयुर्वेद कहता है दूध कफ को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ जो कफ को बढ़ाएगी वो जो हमारे शरीर में चीज़ें उनका साइज़ बढ़ाएगी, तो इसीलिए प्रोस्टेट का साइज़ भी बढ़ा सकती है। इसलिए आपको दूध का सेवन नहीं करना है, पहला रीज़न। दूसरा क्या है, जो गाय हैं आजकल उनको एस्ट्रोजन के लोग इंजेक्शन लगाते हैं ताकि दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अब जैसे मैंने बताया एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा। अब आपके दूध में ही एस्ट्रोजन आ रहा है, आप उसको पियोगे, एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाएगा और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बेटर है कि इसको आप अवॉइड करिए। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है शुगर, यानी कि चीनी और गुड़ भी। थोड़ी सी गुड़, थोड़ा सा शहद एज एन दवाई आप ले सकते हो, लेकिन एकदम मीठे की तरह घोलने लगे वो नहीं करना है। मैंने कई बार देखा लोगों को कहते नहीं मैं चीनी नहीं खाता और गुड़ ही गुड़ खा रहे हैं खूब, या खूब सारा जो है हनी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हनी यानी कि शहद दवाई की तरह इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच दिन भर में, उससे ज़्यादा नहीं करना है। गुड़ भी थोड़ा सा यूज़ करना है आपको दिन भर में, बस मुंह को मीठा करने के लिए थोड़ा सा करना है। चाय में घोल के बिल्कुल मीठा करके ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसका आप ध्यान रखिए। शुगर को आपको कट करना है, इससे ही असर आएगा। और वो चीज़ें जो आपको भी पता है अनहेल्थी हैं, जैसे मैदा, ब्रेड, बाहर का तला भुना, ये सब आपको बंद करना होगा, तभी आपको प्रोस्टेट में रिजल्ट मिलेगा। प्रोस्टेट में लोगों को रिजल्ट मिले हैं। कैसे मिले हैं? उन्होंने अपना वेट कम करने की कोशिश की। वेट कम करेंगे, इससे आपकी बॉडी पर लोड कम पड़ेगा, जो कफ है वो कम होगा, इससे जो साइज़ है प्रोस्टेट का अगर वो बड़ा है तो वो भी कम हो जाएगा। सिंपल तरीका है। और जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं
वो आप फॉलो करेंगे, इससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। तो ये आपको प्रोस्टेट में बहुत अच्छा आराम दे सकता है, इवन बिना दवाई। अब बात करें कि क्या हम ले सकते हैं, तो इसमें हल्दी का आप थोड़ा सा उपयोग खाने में बढ़ा दीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। हरी सब्जियां थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए, जो सीजनल सब्जियां हैं उनको खाना आप शुरू करिए, इससे हेल्प मिलेगी। और जो भी चीज़ें जो एरोमेटेज एंजाइम है, जैसे मैंने बताया कि वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है, उसको ब्लॉक करने वाली कोई भी चीज़ आप खाएंगे उससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि भूमि आंवला। भूमि आंवला आंवले से टोटली डिफरेंट है। आंवले का पूरा ट्री होता है, पेड़ होता है, भूमि आंवला झाड़ जैसा होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाम में आंवला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंवला है। भूमि आंवला लिवर के लिए बहुत अच्छा है। ये एरोमेटेज एंजाइम्स के फंक्शन को कम कर सकता है। अगर डाइजेशन के दिक्कत है, गैस, ब्लोटिंग है, इसमें भी ये हेल्प कर सकता है। तो भूमि आंवला आप ले सकते हैं, आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार, ये भी हेल्प कर सकता है। सिंपल टिप्स हैं, ज़रूर फॉलो करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।